वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए स्टार्ट करते हैं 19 मई के डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा ने। अच्छा, विजेता तो बना ओडिशा, किसको हराया? कर्नाटक को, यानी कि कर्नाटक बना है उप विजेता। और 2022 में इसका जो संस्करण था उसका क्रम कौन सा था? ये 12वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में। अच्छा, हाल ही में भोपाल में ही 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर, ये देखो बात हो रही महिला की, अब मैं बात कर रहा हूँ पुरुष की। तो हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। किसको हराया था? तमिलनाडु को हराया था। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा, 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण भी तो आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? चिली के सेंटियागो में। और अभी हाल ही में आपको याद होगा कि FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। विजेता कौन बना था? नीदरलैंड। और किसको हराया था? यानी कि उप विजेता कौन रहा था? तो जर्मनी रहा था। तो इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपोषित माँ अभियान का दूसरा चरण, यानी कि सुपोषित माँ 2.0 का दूसरा चरण कहाँ पर स्टार्ट किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान के कोटा से। उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। और उन्होंने उद्घाटन कब किया है? हाल ही में किया था 17 मई 2022 को। और इस योजना के अंतर्गत 3000 महिलाओं को 9 महीने के लिए पोषण किट उपलब्ध कराया जाएगा। उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच भी की जाएगी। अच्छा, आपको याद होगा कि सुपोषित माँ का जो पहला चरण था, यानी कि 1.0, इसको भी 1 मार्च 2020 में ही स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? कोटा से ही इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि कोटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसको? अजय पीरामल को। अजय पीरामल आप जानते ही हैं, पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अजय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें यूके इंडिया CEO फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों में सेवाओं के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा जो विकल्प है वो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति का नाम आ रहा है। तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति के बारे में इसके पहले के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? 2022 का ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान मिला था इनको, जिसका नाम क्या है? MBE। और सेंसिल नजेबट, ये नाम भी याद रखना, सेंसिल नजेबट कैमरून की कार्यकर्ता हैं। इनको बंगारी मचाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड दिया गया था। चारुदत्त मिश्रा, इनका नाम भी आपको याद होगा, व्हिटले गोल्ड अवार्ड इनको मिला था। क्यों मिला था? हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? आपको याद होगा कि नेपाल में जो भारत के राजदूत थे, जिनका नाम था विनय मोहन क्वात्रा, उनको नया विदेश सचिव बनाया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर अब आ गए हैं नवीन श्रीवास्तव। ये नवीन श्रीवास्तव हैं, याद रखना इनके बारे में। तो इन्होंने किसका जगह लिया है? विनय मोहन क्वात्रा का। तो नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं? नवीन श्रीवास्तव, याद रखना। और देखो दूसरा ऑप्शन है देबाशीष पांडा का। देबाशीष पांडा अभी हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष बने। टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने। संजीव मेहता का नाम भी याद आएगा आपको, फिक्की के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, फिक्की के DG कौन है? अरुण चावला हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में केंटन कूल ने, ये तस्वीर किसकी है, केंटन कूल की है। केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो केंटन कूल कहाँ के निवासी हैं? अब हर साल बहुत बड़ी संख्या में पर्वतारोहण किया जाता है, तो क्या सबको पढ़ना है? नहीं, सबको नहीं पढ़ना है, जो खास खास लोग हैं उनको पढ़ना है। तो इनमें क्या खासियत है? देखो, ये पहले विदेशी हैं जिन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और ये कहाँ के हैं? तो ये यूके से हैं, ठीक है। तो यूके के हैं ये, और मई 2022 में इन्होंने 16वीं बार एवरेस्ट को फतह किया है। अभी आपको याद होगा, एक महिला हैं लखपा शेरपा। लखपा शेरपा महिलाओं में 10वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। एक नाम और आपको याद आ रहा होगा, कामी रीता शेरपा का 26वीं बार, 52 वर्ष की अवस्था में कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। प्रियंका मोहिते का नाम भी आपको याद होगा, सतारा की रहने वाली हैं और अभी 25 साल की हैं, लेकिन 8000 मीटर ऊंचे 5 पर्वतों की चोटियों को उन्होंने फतह किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्सन एंड टुब्रो के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? लार्सन और टुब्रो के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो पुष्प कुमार जोशी के बारे में आपको याद होगा, अभी हाल ही में HPCL के अध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के अध्यक्ष बने थे। दिलीप संघानी ये इफ़को के अध्यक्ष बने थे। तो लार्सन एंड टुब्रो के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? SN सुब्रमण्यम, ये SN सुब्रमण्यम है, इनको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हाल ही में मनाया गया 18 मई को। प्रतिवर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम। अच्छा भैया, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और देखो, बात यहाँ पर हो रही है 18 मई की। 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 18 अप्रैल को क्या मनाया गया था? 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व विरासत दिवस। तो दोनों को याद रखना। देखो, पहले विरासत होगी, विरासतों से बनता है संग्रहालय, तो इस प्रकार से याद रखना कि जो 18 अप्रैल है ये हमें विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया। फिर उसी दिन अगले महीने में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में हुए 2021 के ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? डेफ ओलंपिक्स मतलब डेफलिम्पिक्स मतलब जो बधिर खिलाड़ी हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत का पदक तालिका में स्थान 9वां है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। पहला स्थान किसका में है? पहला स्थान मिला है यूक्रेन को। यूक्रेन ने कितने पदक जीते हैं? कुल मिला के 138 पदक जीते हैं, जिसमें 62 गोल्ड हैं और 38 सिल्वर हैं, 38 ब्रोंज हैं। दूसरा स्थान किसका है? USA का है। तीसरा स्थान किसका है? ईरान का है। और भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। इसमें 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 8 ब्रोंज हैं, 8 1 8। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपको ये बता दें कि ये जो ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 है, इसका मोटो क्या था? खेल हमारे दिल से आता है। और इसका शुभंकर क्या रहा? रिंग टेल्ड कुटिनिनो, यानी कि प्रशंसा के योग्य, यानी कि खुशी। और देखो, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 अभी हुआ था हाल ही में। ये कहाँ पर हुआ था? उलान बटोर में, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे? 17 पदक जीते थे। 1 गोल्ड जीता था, 5 सिल्वर जीता था, 11 ब्रोंज जीता था। और जो गोल्ड आया था उसको जीता था किसने? रवि कुमार दहिया ने जीता था। ठीक है, तो ये याद रखना। और हाँ, बात यहाँ पर हो रही है ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स की, तो विंटरकालीन डेफलिम्पिक्स के बारे में याद रखना। विंटर वाला यानी कि जो शरदकालीन बोला जाएगा ना, विंटर डेफलिम्पिक्स 2021 का जो आयोजन होगा ये 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? कनाडा में होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, इसको क्या लिखेंगे आप? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस WFC की अध्यक्षता किस देश ने की है?
सही आंसर है दक्षिण कोरिया ने की है। दक्षिण कोरिया, अब इसके बारे में आपको याद रखना होगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो लाइन अलग करती है उसे क्या कहते हैं, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अच्छा, दक्षिण कोरिया के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है उनका, आपको याद होगा, यून सुक ओयोल। यून सुक ओयोल नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रधानमंत्री कौन है, किम बू क्यूम। और अगर बात करें WFC के बारे में तो विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। यह यूनाइटेड नेशन के FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1926 से प्रति 6वें वर्ष आयोजित की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, दक्षिण कोरिया में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का मुख्यालय भी है, कौन सा, सैमसंग का। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार साल 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया है भारत, ऑप्शन बी। 2020 में कुल रेमिटेंस कितना मिला था, 2020 में 82.73 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ था, जो कि 2021 में भारत ने प्राप्त किया है 89 बिलियन डॉलर। ये भी याद रखना। पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको जो है दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आता है चाइना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, सेशन को मैंने बहुत ही संक्षेप रखने की कोशिश की है, और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं और ये सेशन आपको अच्छा लगा है तब सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।